स्ट्राइक वरती येतोय मंगेश. सलामीची जोडी मनोज आणि मंगेश. मंगेश आणि गोलंदाजीला आलेला तो गोलंदाज सोहम. सांघिक पहिला आणि वैयक्तिक पहिले षटक घेऊन सोहम. इथे मात्र दांडी गुल केलेली आहे ती मंगेश याची. पहिला आदरा बसतोय समीर संघाला. याकूबवाल्यांचा किंग भादवडकर नाव हजार. याकूबवाल्यांचा किंग भादवडकर नाव हजार. याकूबवाल्यांचा. एका महत्वाचा गडी बाद होतो बॅकबोन ऑफ पिंपलगड संघाचा मंगेश. नवीन फलंदाज रितेश. देखिए रितेश, आपको तेज कदमों के साथ बीच मैदान में पहुंचना है। पिछला विकेट जो गिरा मंगेश का बहुत बड़ा विकेट, क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लास्ट टूर्नामेंट से बैक टू बैक अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आज निराश करके पवेलियन लौटे। देखिए सोहम ने पहली ओवर में ही सफलता दिला दी, और ये जो सफलता का राज है कहीं ना कहीं चेतन मडवी के पीछे छुपा हुआ है। उनके टीम के 12वें खिलाड़ी हैं। सोहम षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन दोन्ही संघाचे 12th मॅन कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये खूप उत्साहित. पाहूया सोहम षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन. हो हो हो, टिपिकल पॉवर प्ले स्ट्रोक. एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी. रितेश याच्या बॅटमधून आलेला हा चौकार. भादवडकर नाव हजार. याकूबवाल्यांचा किंग भादवडकर नाव हजार. याकूबवाल्यांचा किंग भादवडकर नाव हजार. याकूबवाल्यांचा. काय वाटतं राकीब अंसारी या स्ट्रोक वरती? कि बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर खेला था बल्लेबाज और रितेश ने. बहुत ही खूबसूरत टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, और कहीं ना कहीं लेदर क्रिकेट की उन्होंने याद ताजा कर दी थी. सोहम षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन. इथे मात्र ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न होता. LBW ची अपील करताना रनआउट मिस केलेला आहे. एक धाव, चोरटी धाव म्हणावी लागेल. या चोरटी धाव्याने संघाची धावसंख्या पुढे सरसावते ती 6. सोहम इथे मात्र सुंदर फटका चेंडू लॉंग ऑनच्या रिजनला जातोय. एक धाव पूर्ण झालेली आहे आणि एकच धाव, एक धाव्याने पहिलं सांघिक आणि वैयक्तिक पहिलं सोहम याचं षटक समाप्त होते. धावसंख्या झालेली ती 1/7. देखिए अगर हम U11 मालोड़ी की बात करें, लास्ट ईयर की नंबर 2 पर रैंक करने वाली टीम है, लेकिन इस साल उनकी शुरुआत बहुत खराब हुई है. U11 मालोड़ी टीम के कैप्टन प्लीज कोऑपरेट करना है. रुपेश सोहम, आपको तुरंत फील्ड की सजावट करनी है. आज टीम की अगर हम बात करें तो इनके फ्रंट लाइन बॉलर में से एक स्वराज नहीं नजर आ रहे हैं, ऋषिकेश नहीं नजर आ रहे हैं. आज टीम में थोड़ा सा कमी नजर आ रही है अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो. लेकिन चेतन मडवी के आने से इनकी किस्मत में बदलाव हुआ है, वरना पिछले 3 टूर्नामेंट पहले या दूसरे राउंड में बाहर हो रही थी U11 मालोड़ी. जब से चेतन मडवी जुड़े टीम में 12वें खिलाड़ी की भूमिका में, तो 2 मैच जीता है, क्वार्टर फाइनल तक आ गई है. चला पंच वॉर्न करायचं आहे आपण. पहिले ऑफिशियल वॉर्निंग आलेले इथे कमिटीकडून. पंच रितेश जोशी आपण वॉर्न करायचं आहे. बघा 12:05 ला तुमचा पहिला चेंडू पडलेला आहे. 12:30 ला तुमचा शेवटचा 5व्या षटकातील 6वा चेंडू पडायला पाहिजे, अन्यथा तुम्हाला पॅनलाइज करण्यात येईल. चला षटकातील दुसरं सांघिक दुसरं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतोय तो मालोडी संघाकडून. पाहूया मंदार.
पाहूया मंदार. इथे मात्र सुंदर चेंडू. चेंडू लॉंग ऑनच्या रिजनला. एक धाव पूर्ण झालेली आणि एकच धाव. मंदार यांनी चांगली अशी सुरुवात दिलेली आहे आपल्या संघासाठी. इथे मात्र समीर स्पोर्ट पिंपळगर संघाची चांगली सुरुवात म्हणावी लागणार नाही. धावसंख्या फक्त झालेली आहे त्या 8. 1 बाद 8. दुसरं षटक चालू झालेलं आहे. 5 षटकांचा सामना आपण पाहत आहात. किंग भादवडकर 2023 सिटी इमर्जिंग मध्ये चालू असलेला सामना समीर स्पोर्ट पिंपळगर विरुद्ध U11 मालोडी मंदार. ओहो, ब्लाइंड शॉट खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र. लेग बाईसच्या रूपाने लेग बाईसच्या रूपाने एक धाव येते. एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरसावते ती 9 मंदार रितेशसाठी. ओहो, चेंज ऑफ पेस. अतिशय सुंदर गोलंदाजी म्हणावी लागेल अन्सारी. काय वाटतं तुम्हाला? एक सुंदर चेंज ऑफ पेस गोलंदाज इथे गोलंदाजी करताना गोलंदाज मंदार. बिल्कुल देखिए मंदार के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. काफी समय से टीम में नहीं नजर आ रहे थे. आज दूसरे गेंदबाज नहीं थे तो उन्हें मौका मिला है. देखिए आज अपॉर्चुनिटी है मौके पे. क्या चौका तो नहीं लेकिन इन्हें विकेटें लेनी होगी. मंदार के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. चेंज ऑफ पेस और तेज तर्रार गेंदे बहुत अच्छी करते हैं. सुंदर चेंडू. चेंडू लॉंग ऑन आणि मिड विकेटच्या रिजन मध्ये एक धाव पूर्ण झालेली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. रनआउटची संधी इथे मात्र कॅरी करता आलेलं नाही चेंडूला. एकच धाव. एक धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरसावते ती 10. पाहूया मंदार षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन. पुन्हा एकदा ब्लाइंड शॉट खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र रनआउट होतोय तो फलंदाज. रितेश. तर पूर्णपणे आकलन या सिटी इमर्जिंग मध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून करतायत ते राकीब अन्सारी. या भिवंडी शहरातील एक उभरते असे कॉमेंटेटर आणि मी सातत्याने त्यांना सिटी इमर्जिंगच्या माध्यमातून बघत आलेलो आहोत. मी यूट्यूबवरती खूप साऱ्या मॅचेस बघत असतो सिटी इमर्जिंग. कधी ग्राउंडवरती यायला भेटत नाही. मात्र त्यांचा आवाज भविष्यातील सिद्दीक भावे यांच्याशीच मॅच होतोय. तर नाही, अगदी बरोबर आहे. एक सुंदर कॉमेंटेटर आहे संदेश पाटील. यांच्याकडून सुद्धा खूप काही शिकायला मिळालं कॉमेंट्रीच्या माध्यमातून आणि खूप अशा वेळेला संदेश पाटील यांनी मला टिप्स दिल्या आणि त्याच माध्यमातून आज मी तुमच्या सामने कॉमेंट्री करतोय. तर मंदार षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन. हो, सुंदर फटका. चेंडू हवेत आहे आणि चेंडू जातोय तो लॉंग लेगच्या वरून 6 धावांसाठी षटकार. या ग्रुपवाल्यांचा किंग भादवडकर नाव हजार. या ग्रुपवाल्यांचा किंग भादवडकर नाव हजार. थैंक यू डीजे. ये देखिए वहां पर पिछली गेंद पर रन आउट कराया था अपने साथी खिलाड़ी रितेश को. तो मनोज भुईर ने इस गेंद पर उनके रन आउट की भरपाई की. गेंद को भेजा आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद मयूर पाटिल जी आपकी सराहना करने के लिए. लेकिन आप जिनसे मेरी सराहना कर रहे हैं वो कहाँ और मैं कहाँ? वो तो कमेंट्री दुनिया के लीजेंड है. 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर हम देखें तो कुल है 16-16 और नीरज पाटिल आए हैं नए बल्लेबाज. देखिए राकेश गोहिल का आना बाकी है. तर 2 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ते 16 आणि याच्या पुढच्या षटकांचं धावतं विवरण देण्यासाठी मी विनंती करतोय राकीब अन्सारी यांना. एक उभरते असे कॉमेंटेटर या भिवंडी शहरातील. याचं पुढचं धावतं विवरण आपल्याला देणार आहेत ते राकीब अन्सारी. पुढच्या 4 षटकांसाठी मी त्यांना विनंती करतोय आपण यायचंय. अर्जुन. ओहो, अतिशय सुंदर चेंडू. क्लेम LBW परफेक्ट स्टंपच्या सामनी भेटला होता आणि इथे मात्र मोठा आदरा बसतोय तो नीरज याच्या रूपामध्ये. किंग भादवडकर नाव हजार. या ग्रुपवाल्यांचा किंग भादवडकर नाव हजार. या ग्रुपवाल्यांचा किंग भादवडकर नाव हजार. या ग्रुपवाल्यांचा
होकर पवेलियन लौटते हुए इसके बाद की दोनों टीमें अंजुमन स्पोर्ट शहबाज शेख फेम टीम और चैलेंज स्पोर्ट बी मयूर पाटिल फेम टीम। दोनों टीम के कैप्टन आपको बिल्कुल तैयार रहना है। इस वक्त ऑल द बेस्ट का है दिगंबर पाटिल ने युग 11 मालोड़ी को, आज टीम में मौजूद नहीं है तो ऑल द बेस्ट से काम चला रही है। वेलकम मयूर पाटिल, आपका स्वागत है। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट थर्डमैन के हाथों में गई, 1 रन दौड़ के पूरा किया। मनोज भोईर ओपनर के तौर पर रहे थे और अभी तक टिके हुए हैं। एक के बाद एक विकेट उनके सामने से गिरे हैं। देखना है राकेश गोहिल का इस्तेमाल नहीं कर रही है समीर स्पोर्ट पिंपलघर, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज और हमने देखा है छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता है। इस बार बहुत अच्छी गेंद, परफेक्ट वाइड यॉर्कर, बल्लेबाज ने छोड़ दिया। छिड़ना बेहतर नहीं समझा, छोड़ना बेहतर समझा। इस बार बैकफुट पर जाकर फोर्सिंग स्ट्रोक के लिए लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद है। 1 रन आता हुआ अर्जुन आए तीसरा ओवर लेकर, जिनके नाम एक मेडन ओवर दर्ज है इस सीजन में, और इस सीजन के वो 5वें गेंदबाज बने मेडन ओवर करने वाले, और इस टूर्नामेंट के पहले अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक अर्धशतक लगाए, वो लगाया था चैलेंज स्पोर्ट बी के विशाल ने। इस बार लॉन्ग ऑन पर गेंद गई थी, थोड़ा सा फंबल और 30 कदमों के साथ 2 रन मुकम्मल। अभी देखना है टोटल स्कोर, हम कुल है यहाँ पर 20 रन्स। इस बार अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, ब्लॉक हॉल में रखा था, बल्लेबाज ने उसे खुद कर निकाला। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। हमारे संदेश पाटिल ऑफिशियल कमेंटेटर, लेकिन ये इंसान के पास टैलेंट का भरमार है, इतने टैलेंटेड है इंसान एक है, लेकिन काम अनेक करते हैं। आप इन्हें जो चीज भी थमा दें, ये सब चीज में अव्वल है, ऑलराउंडर। नहीं, ये अच्छे कमेंटेटर है रकीब भाई। मैं आपके मालूमात के लिए बोल देता हूँ की वो बँजो भी काफी अच्छा बजाते हैं, ब्रास बँड खूप चांगलं ते ब्रास बँड वाजवतात, खूप चांगल्या प्रकारे ते कॅशो वगैरे सुद्धा वाजवतात, आणि कॉमेंट्रीमध्ये तर आपण त्यांना इतक्या वर्ष पाहतच आलेलो आहोत। एक प्रकारे डीजे ऑपरेटिंग सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे करतात, आणि एका प्रकारे एक ऑलराऊंडर म्हणावं लागेल त्यांना। सिस्टम ऑपरेटिंग सुद्धा थोड्या दिवसामध्ये ते प्रिन्स मूवीच्या मिक्सिंग रूम मध्ये सुद्धा दिसतील आपल्याला, मला वाटतं। आरके ट्रॉफी ज्या वेळेस व्हायची त्यावेळेस सुद्धा संदेश पाटील हे मिक्सिंग वगैरे करायचे, आणि प्रिंस मूवीज मध्ये त्यांनी ऑपरेटिंग केलेले। देखिए मैंने पहले ही कहा ना, ये इंसान एक है लेकिन काम अनेक करता है। आज सुबह में तो अंपायरिंग भी कर ली थी। अब चौथा ओवर लेकर आने गेंदबाज अनिलेश। देखिए समय का ख्याल करना है, युग 11 मालोड़ी आपने जो पहला ओवर शुरू किया था 12:04 पर, और अभी जो समय हो रहे हैं 12:20, तो समय के मुताबिक आप ठीक चल रहे हैं। अगर 1 मिनट भी लेट हुए तो फिर बहुत महंगा पड़ेगा। इस बार शॉर्ट आर्म पुल, मस्तक पे दस्तक, मिस जज और गेंद जाती हुई मैदान के बाहर, 6 रन। स्क्वेअर लेगच्या वरून षटकार ठोकला होता। बघा तुम्हाला पुढच्या येणाऱ्या 11 चेंडूसाठी फक्त 10 वाल्यांचा किंग भादवडकर नाव हजार, या ग्रुपवाल्यांचा किंग भादवडकर नाव हजार, या मालोडी संघ आपल्याला 10 मिनिटांमध्ये पुढच्या 11 चेंडू टाकायचे आहेत, तर पटापट करायचं आहे आपण। इस बार शॉट ऑफर नहीं किया बल्लेबाज, व्हाइट बॉल का इशारा। देखिए चौथे ओवर का खेल चल रहा है। टीम के कैप्टन, अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन और चैलेंज स्पोर्ट बी के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। अगर आप नहीं आते हैं तो फिर आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और जब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एक्शन लेती है तो उसका रिएक्शन बहुत महंगा पड़ता है। इस बार फिर से तान दिया है, फिर से वही फील्डर, फिर से वही कारनामा, एक और गेंद जाती हुई मैदान के बाहर, 6 रन।
हॅलो हॅलो, जणू काय ऍक्शन रिप्ले पाहायला लेगच्या वरून सेम फटका आणि सेम अंदाज, सेम षटकार. बिल्कुल इस बार फिर से उसी दिशा में खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार कनेक्शन नहीं हुआ अंपायर के फैसले एक की मदद से टोटल स्कोर है 35-35. आता मात्र मालोडी संघाची बॉडी लँग्वेज आपण पाहू शकता. स्क्वेअर लेग मध्ये दोन खेळाडू एक जवळ जवळ. एकदा चेंडू स्क्वेअर लेगच्या वरून, इथे मात्र आता खेळाडूला काहीच करता येणार नाहीये. क्षेत्ररक्षक बग्याच्या भूमिकेमध्ये चेंडू 6 धावांसाठी षटकार. उपस्थित या मुख्य व्यासपीठावर गावदी स्पोर्ट भादवड संघाचे एक उत्कृष्ट क्रिकेटपटू आणि नक्कीच आमचे दादा शरद म्हात्रे साहेब उपस्थित झालेले आहेत. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. मोस्ट वेलकम. मुग्धा धाबेचे प्रोप्रायटर आणि गावदी स्पोर्ट भादवड संघाचे एक उत्कृष्ट क्रिकेटपटू शरद म्हात्रे आणि सोबतच पाहतोय या स्पर्धेचे आधारस्तंभ नरेदादा म्हात्रे देखील उपस्थित आहेत आणि जादूगर कैलाश नाईक देखील मॅचचा आनंद घेतात या मुख्य व्यासपीठावरून. आपलं हार्दिक स्वागत आहे आणि वेलकम. आमचे मित्र चंद्रकांत जोशी देखील उपस्थित झालेले आहेत. आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम चंद्रकांत जोशी उर्फ चंदू, आपका स्वागत है. उनकी टीम कल थोड़ा सा निराश किया. इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है गेंद हवा में, खिलाड़ी लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे. नो मैंस लैंड में गेंद टिप्पा खाती हुई एक बना, दूसरे के लिए पलटे, मानो रन के लिए बन गए बल्लेबाज ही रन. बहुत तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए वहां पर. 2 की मदद से टोटल स्कोर देखना है कितने बने. संदीप पाटिल हमारे ऑफिशियल स्कोरर 44 4 ओवर का खेल हुआ है. रन बनी है 44-44. अंजुमन स्पोर्ट टीमचे कॅप्टन आणि चॅलेंज स्पोर्ट बी टीमचे कॅप्टन. चला, दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस करण्यासाठी यायचं. अतिशय सुंदर असा टॉस बॉक्स जो आहे त्या टॉस बॉक्स मध्ये आपण उपस्थित राहायचंय. दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए बिल्कुल तैयार. आपको टॉस बॉक्स में आना है. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि धावसंख्या धावपलगट 44 धावा, म्हणजे प्रति षटकामागे जर विचार केला मयूर आणि रकीब तर 11ची सरासरी गाठत आहे टीम इथे. समीर स्पोर्ट पिंपलगड खेळपट्टीवर आज टीमचे कॅप्टन अलगच मूडमध्ये पाहायला मिळते, ज्यांनी मागच्या चेंडूवर एक षटकार लगवला होता. चांगली फटकेबाजी मनोज भुईर याची पाहायला मिळते. तो सिक्सर लगाए संदेश पाटिल. आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं, मनोज भोईर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. पूरी इनिंग में बहुत अच्छी आज बल्लेबाजी की. देखिए करनी भी होगी क्योंकि नीरज पाटिल का रन आउट के रूप में विकेट गंवाया था, तो कहते हैं ना अब उनके हिस्से के भी रन बनाने होंगे. 5 ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज अर्जुन, जिनके नाम एक मेडन ओवर दर्ज है इस टूर्नामेंट में. और पिछले ओवर भी जब लेकर आए तो अपना पहला बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी. कितने रन दिए थे? एक ओवर में 5 रन और 1 विकेट. हमसे जुड़ते हुए जयेश पाटिल, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है. मैन फ्रॉम भादवाड़ जयेश पाटिल, वेलकम, आपका स्वागत है. काफी खतरनाक बॅट्समन. मोस्ट वेलकम जयेश पाटील अर्थात आमचे मित्र पॉली उपस्थित झालेले आहेत. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. ओहो, एक्स्ट्रा रन. आउट घोषित किया वहां पर अंपायर ने. बेल्स अच्छा अच्छा, गेंद गिरी है क्योंकि गेंद स्टंप से ट्रिप होकर गई थी और बेल्स गिर गई. बेल्स जब गिरती है तो फिर अंपायर आउट देता है. चला, पंचांच्या निर्णयाशी कोणी वादविवाद घालायचा नाहीये. अंपायर की सुविधा नहीं है मनोज भोईर. मनोज जेव्हा थ्रो केला होता ना तो बेल्सला ट्रिप होऊन गेला होता चेंडू. पंचांचा बारकाईने लक्ष होतं त्या बेल्सवर. चला, चांगली खेळाडूवरती दाखवताना इथे मनोज.
सामना चालू करायचा आहे लवकरात लवकर. नवीन बॅटर आपण लवकरात लवकर यायचं आहे. आणि चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं. मालोडी संघ आपण खूप महाग आहात, खूप मागे आहात आपण अजूनही. चला अजूनही 4 चेंडू टाकायचे बाकी आहेत लवकरात लवकर. देखिए तीसरे अंपायर की सुविधा नहीं है, 1 रन बने हैं, टोटल स्कोर है 1 रन भी नहीं था, पहले ही रन पर रन आउट हुए थे, कोई भी कोणतीही रन धाव नहीं है. नसणार आहे. ओके समीर अंपायर, स्पोर्ट थैंक यू. पिंपळकर 2 चेंडू झालेले आहेत, 4 चेंडू अजूनही बाकी आहेत. इथे मात्र चेंडूला केलेला आहे. चेंडू आता लॉंग ऑफच्या रिझनला एक धाव पूर्ण झालेले. पहिल्या बाउन्सवरती कॅरी करताना क्षेत्ररक्षण एका धावाने संघाची धावसंख्या पुढे सरसावते. ती 46 धावा झालेल्या आहेत. पाहूया शेवटचा आणि अंतिम षटक चालू आहे. अंतिम षटकासाठी गोलंदाज आलेला आहे तो अर्जुन. नवीन फलंदाज सौरव. इथे मात्र खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय तो मिड विकेटच्या रिझनला. एक धाव पूर्ण झालेली, एका धावाने संघाची धावसंख्या पुढे सरसावते. ती 47. शेवटचं आणि अंतिम षटक चालू आहे. धावसंख्या झालेली आहे त्या 47. चांगल्या स्थितीमध्ये होता समीर स्पोर्ट पिंपलगारा संघ, मात्र शेवटच्या षटकामध्ये कुठल्याही प्रकारचा मोठा फटका आलेला नाहीये. ओ हो 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 हो, अतिशय सुंदर चेंडू. चेंडू ब्लॉक हॉल मध्ये, चेंडू निर्धाव जातोय, निर्धाव. पाहूया अंतिम षटक. अंतिम षटकातील काही चेंडू शेष. अर्जुन चांगली गोलंदाजी इथे मात्र त्याच्या मार्फत मालोडी या संघासाठी. अतिशय सुंदर फटका, चेंडू केलेला आहे लॉंग ऑफच्या रिजनला. चांगलं क्षेत्ररक्षण, एकदा पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न इथे मात्र आणि बाद. पंचांचा खूप लेट इशारा आला होता. लेट आणि ग्रेट. या दोन्ही पाहुण्यांच्या शुभास्ते आम्ही टॉस करत आहोत. जाऊया रकीब अन्सारी यांच्यासोबत कैलासवासी सागर कृष्णा पाटिल टॉस बॉक्स मध्ये. थैंक यू वेरी मच. हमारे दोनों ही मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं. एक तरफ है किंग भादवड़कर, दूसरी तरफ है 9000. 9000 कहना है चैलेंज स्पोर्ट बी के कैप्टन का और आया भी वही है. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों ही मेहमानों का. आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपको हमारे वीआईपी मंच पर बैठना है और इसकी शोभा को बढ़ाना है. जय, टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करेंगे हम. देखिए पहले फील्डिंग का फैसला है क्या है. ये तीसरा मुकाबला है अंजुमन से. आपने एक बार पहले फील्डिंग की, एक बार पहले बल्लेबाजी की, दोनों बार मैच हारे. क्या दोनों हार का बदला एक साथ लेने जा रही है चैलेंज स्पोर्ट भी? अभी ये गेम है, गेम में कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे कि चेस करें बाद में. देखिए अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी लय में नजर आ रहे हैं अब विशाल, आपके टीम के एक ओपनर बल्लेबाज जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है. विशाल से उम्मीदें अब बढ़ गई होंगी, लेकिन टीम के कैप्टन क्या कुछ देंगे? नहीं, अभी विशाल भी अच्छा टच में और बहुत सारे प्लेयर भी टच में हैं, और बहुत कई दिनों से हमारे प्लेयर भी पूरे नहीं आ रहे थे. आज पूरी पैक टीम से आए हम लोग. तो क्या चैलेंज स्पोर्ट भी पहला सेमीफाइनल मैच खेलेगी ये इस मैच को जीतकर? ज़रूर खेलेगी. थैंक यू वेरी मच. ये थे चैलेंज स्पोर्ट बी के कैप्टन. अब हम लौट चलते हैं कि मैन ऑफ अंजुमन अकील खान की तरफ. टॉस जीतते तो क्या करते? बल्लेबाजी करते. जो मन चाही मुरादी मिल चुकी है, कहाँ तक जाने की कोशिश रहेगी अंजुमन स्पोर्ट की? 50-55 तक जाएंगे. देखिए पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की. अगर मैं बात करूं अमजद जलालुद्दीन शेख की, आपके गेंदबाजी यूनिट के ट्रम्प कार्ड गेंदबाज है, लेकिन और दूसरे गेंदबाज कौन से जिनसे उम्मीदें हैं टीम के कैप्टन को? सभी अच्छे गेंदबाज है, सब अच्छा करेंगे इंशाल्लाह.
और की मैन ऑफ अंजुमन जिन्होंने एक गोल्डन बाउंड्री लगाई है, क्या वो ऊपर बल्लेबाजी दिखवाएंगे? देखेंगे, मैच की सिचुएशन के हिसाब से रहेगा। और कहीं ना कहीं जो अनुभवी खिलाड़ी है इस साल बहुत कम एक्शन में नजर आ रहे हैं, मुन्ना हो आप हो, तो क्या मुन्ना बड़े मैच में आगे आएंगे बल्लेबाजी को, और उनसे क्या उम्मीदें हैं? नहीं, सभी अपने अपनी अपनी जगह पे अच्छा खेल रहे हैं। यंगस्टर लोग को मौका हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं, इसके लिए हम लोग पीछे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये थे कीमैन ऑफ अंजुमन अकील खान। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स। चैलेंज स्पोर्ट बी विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, बैक टू द कॉमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद रकीब अन्सारी. मित्रांनो, आपण एक स्वागत आणि सन्मान करूया आणि त्यानंतर आपण मॅचला देखील सुरुवात करणार आहोत. मी विनंती करते गणेश पाटील यांना की आपण आपल्या शुभास्ते गावदी स्पोर्ट भादवड संघाचे एक उत्कृष्ट क्रिकेटपटू आणि मुग्धा धाबेचे प्रोप्रायटर ज्यांचं या स्पर्धेला विशेष सहकार्य आहे, शरददादा मात्र उपस्थित आहेत, त्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर करूया. आपण गणेश पाटील या स्पर्धेचे फोकसमॅन, त्यांच्या शुभास्ते आपण हा स्वागत आणि सन्मान आपण करत आहोत. मित्रांनो, गावदी स्पोर्ट भादवड संघाला नंबर 1 बनवण्यामध्ये त्यांनी देखील भरपूर मेहनत घेतलेली आहे आणि आज खऱ्या अर्थाने दमन दौरा जिंकल्यापासून टीम नंबर 1 रँक करत आहे. आम्ही आपला स्वागत आणि सन्मान या स्पर्धेचा सन्मान चिन्ह देऊन आपल्याला सन्मानित करत आहोत. धन्यवाद. बॅक टू नाव क्रिकेट. लक्ष्य जो आहे आमचे एक्सपर्ट स्कोरर सांगत आहेत 49 धावांचं आव्हान है. रकीब, हम चर्चा करेंगे 49 रन बनाने 5 ओवर में. क्या लगता है किस तरह की शुरुआत होनी जरूरी है? देखिए, यूग 11 मालोड़ी चाहेगी कि जो पावर प्ले होगा उससे पूरी तरह से अपने नाम करे, क्योंकि बल्लेबाजी यूनिट उतना अच्छा नहीं नजर आ रहा है इस साल, और आज टीम में थोड़ा सा प्लेयर भी इनके कम है, तो पावर प्ले को पूरी तरह से अपने नाम करना चाहेगी. और आज समीर स्पोर्ट पिंपलघर में उनके स्ट्राइक गेंदबाज नीरज पाटिल भी मौजूद है, तो थोड़ा सा परेशानी जरूर होगी. एब्सोल्युटली राइट रकीब. फर्स्ट गेंद से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, गेंदबाज को भी रोकना होगा. पावर प्ले का ओवर ये काफ़ी बड़ा ओवर है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण भी है. तो आइए पहले 2 ओवर के लिए मेरे साथी कमेंटर रकीब अंसारी का आवाज पहले 2 ओवर के लिए. अंपायर का इशारा, गेम ऑन स्ट्राइक पर है रुपेश, नॉन स्ट्राइक एंड पर है मुकुंद. पहली गेंद वहां पर बैकफुट पर जाकर सिर्फ दिशा दिखाई थी, गेंद को गेंद जा रही है गली की तरफ. वहां पर राकेश गोयल गए, गेंद को फील्ड किया, देखने वहां पर थोड़ी सी चोटिल नजर आ रही है, क्रैम्प आया वहां पर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, आशा करते कोई गंभीर चोट ना हो. फिट नजर आते हुए राकेश, क्योंकि देखिए राकेश का फिट रहना बहुत जरूरी है, अगर वो फिट रहेंगे तो समीर स्पोर्ट पिंपलघर हिट होगी. बिल्कुल सही कहा आपने. बढ़िया फील्डिंग भी की थी वहां पर, पूरी तरह रन को बचाए थे अपनी टीम के लिए. शुरुआत अच्छी करते हुए बल्लेबाज रुपेश. पहली गेंद पर 2 रन की मदद से अपना और अपने टीम का खाता खोला वहां पर रुपेश ने. अगली गेंद इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश थी, लेकिन बीच में आ गए नीरज, लंबे कद के बल्लेबाज, विकेट गिरता हुआ यूग 11 मार. संघाच्या माध्यमातून. देखिए, यूग 11 मालोड़ी पिछले साल बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही थी, इस साल इन्होंने अभी तक निराश किया है. और अगर मैं बात करूं संदेश पाटिल, एक बहुत दिलचस्प बात है यूग 11 मालोड़ी की, इनके नाम बहुत दिलचस्प है, रुपेश, दीपेश, नीलेश, भावेश. इस बार ऑन साइड में खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, डीप मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन आता हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं. 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ हम देखें तो 3 रनों पे पहुंचे, विकेटें गिरी हैं, 1 पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज मंगेश. या स्पर्धेला विशेष सहकार्य लाभलेला आहे मान्यश्री शरद बालाराम मात्रे, मुग्धा धाब्याचे प्रोप्रायटर आणि गावदी स्पोर्ट भादवड संघाचे उत्कृष्ट क्रिकेटपटू यांचं विशेष सहकार्य या स्पर्धेला. धन्यवाद साहेब. इस बार
स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े स्टैंड में भेज दिया बल्लेबाज ने। स्कोर है टोटल देखिए तो हम 9 रन। अभी तक एक विकेट गिरा है युग 11 मालोड़ी का। इसी बीच अगली गेंद खेल दिया वहां पर नीरज पाटिल है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनफील्ड के ऊपर से जाती हुई ब्रांडेड चौका। विनायक मात्रे वेलकम, आपका स्वागत है भिवंडी किंग भादवड़कर 9000 चषक 2023 में। टोटल स्कोर अब हम देखें तो 13 रन बन चुके हैं। पहले ओवर का खेल चल रहा है तो शुरुआत अच्छी मिल चुकी है युग 11 मालोड़ी को। अगली गेंद हेलीकॉप्टर के अंदाज में उड़ाया है, लॉन्ग ऑन पर देखना है फील्डर मौजूद, लेकिन नहीं था, मौका लगा दिया बल्लेबाज ने चौका। की हा संघ एक चांगला संघ आहे, आता कुठेतरी विजयापासून थोडीशी दूर आहेत आणि त्यानंतर विजय प्राप्त केल्यानं आज फायनलच्या दिवशी खूप चांगला क्रिकेट खेळत आहेत. मोस्ट वेलकम भावेश भोईर यांचं देखील या मुख्य व्यासपीठावर आगमन होतं. सोबतच सागर पाटील आपलं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. मोस्ट वेलकम. पाहुण्यांचं शुभ आगमन किंग भादवडकर आयोजित 9000 चषक 2023 या स्पर्धेमध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. देखिए बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की मुकुंद ने। टोटल स्कोर अब हम देखें तो कुल है 17-17। देखना है 17 किसके लिए साबित होगा खतरा। संदेश पाटिल, सीजन की शुरुआत बहुत खराब रही थी युग 11 मालोड़ी की, अक्सर पहले राउंड से बाहर हो रही थी। देखिए चेतन मडवी लास्ट ईयर टीम के साथ पूरे सीजन मौजूद थे, सीजन की शुरुआत तक नहीं नजर आ रहे थे, अब जाकर नजर आए हैं। तो जब से ये आए हैं टीम का भाग्य बदल गया है। आपका कहना है कि जड़ी बूटी है टीम के लिए? जड़ी बूटी नहीं बल्कि ये तो विटामिन अपनी टीम के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर है। जब से आए हैं तब से टीम में अलग जान आ गई है। थैंक यू वेरी मच। मकर संक्रांति के शुभ मौके पर हमारे बीच में तिलगुल आ चुका है। गोयल को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, ट्रम्प कार्ड गेंदबाज हैं। इस बार हल्के हाथों से खेला, 1 रन चुराया बल्लेबाज ने, एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रनों पे पहुंचे है। देखिए दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज राकेश गोहिल। अब इनके ऊपर काफी ज्यादा दारोमदार है, रन गति पर रोकथाम लगानी होगी क्योंकि बहुत तेजी से रन बने हैं पहले ओवर में युग 11 मालोड़ी की तरफ से। बहुत गजब के गेंदबाज है, गेंदों को बहुत अच्छा बाहर की तरफ टर्न कराते हैं। इस बार लॉन्ग लेग की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन आता हुआ दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर संदेश पाटिल कहनी होगी लॉन्ग लेग के फील्डर की। टोटल स्कोर है 19।
राकेश गोयल एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार अच्छी गेंद वहां पर परफेक्ट वाइड यॉर्कर, प्लेन मिस, डॉट बॉल। चेंडू निर्धाव गेलाय, इस बार फुल टॉस, गेंद हवा में वहां पर दूर से आते हुए फील्डर और राकेश गोयल ने सफलता दिला दी अपनी टीम को। उपस्थित या मुख्य व्यासपीठावर आमचे शालेय मित्र, स्कूल फ्रेंड नितेश मडवी, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. गेंद हवा में है लेकिन मस्तक पे दस्तक, एक और सिक्सर। किंग भादवडकर नाव हजार या ग्रुपवाल्यांचा, किंग भादवडकर नाव हजार या ग्रुपवाल्यांचा. इस बार स्लॉट में थी और बल्ले स्वभाव त्याचा गोडच आहे, दादाच्या कार्याला सलाम आहे. चर्चा साऱ्यांच्या होटावर, चर्चा साऱ्यांच्या होटावर. डीजे केल, कपिल पाटील याचा डीजे आपण ऐकतात. चांगले संगीत वाजवत आहेत. आज सुपर संडे, रविवारचा दिवस आहे. किंग भादवडकर आयोजित नववादळ चषक 2023 या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्याकरिता आपण पाहतो या मुख्य व्यासपीठावर भावेश भोईर आणि सागर पाटील, अंबुश शेठ आणि नितेश मडवी हे देखील उपस्थित झालेले आहेत. आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. 49 धावांचं आव्हान आहे आणि धावफलकावर आतापर्यंत दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा लागलेल्या आहेत 31 धावा. आपण नक्कीच या षटकाच्या समाप्तीनंतर देखील आपण स्वागत आणि सन्मान देखील करणार आहोत. पाहुण्यांचे आपण स्वागत आणि सन्मान तयारी ठेवायचा. ऑर्गनाइज कमेटी आपण या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्वागत आणि सन्मान करणार आहोत. रकीबा, यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. अब यहाँ से रन चाहिए. हमारे एक्सपर्ट स्कोरर बता रहे कि आने वाले 18 गेंदों में यहाँ से 18 रन चाहिए. तो लगभग हर गेंद पर रन बनाने, तो यहाँ से अच्छी गेंदबाजी होनी जरूरी है. गुच्छे में विकेट लेने जरूरी है. बिल्कुल जरूर, क्योंकि देखिए लेकिन क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ये हमने देखा था. कल 12 में 9 चाहिए तो ब्लू स्टार वड़पे को आर्यन 11 भादोड़ के सामने एक पल के लिए ऐसा लगा कि आर्यन 11 हावी हो जाएगी, लेकिन एक चूक हो गई चंद्रकांत से और मैच हार गई आर्यन 11. इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन. देखिए आपने कहा अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, यही कारण है कि अब अपने स्ट्राइकर गेंदबाज नीरज पाटिल को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए. राइट आर्म ओवर द विकेट, मुड़ते हुए आर के पाटिल गैलरी एंड से. अगली गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद, थोड़ा सा काटा भी बदला था गेंद ने, डॉट बॉल. याच प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल, थांबवावा लागेल. योग 11 मालुडी टीम हळूहळू विजयाचे दरवाजे खोलतायत. कुठेतरी रोखण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. गोलंदाज प्रयत्न करतोय. बार तान दिया है हवा में, गेंद हवाओं से बातें करती हुई दूर चले गई है मैदान से. 6 रन. दादा दिलाचा दिलवाला, साऱ्या जनतेचा रखवाला, दादा दिलाचा दिलवाला, साऱ्या जनतेचा रखवाला, धावून जाई तो हा केला गरिबांच्या. देखिए संदेश पाटिल, हमारे डीजे मैन भी बहुत दिलचस्प है. जब हम माइक बंद करते हैं तब वो नहीं बजाते, जब हमारा माइक चालू तो वो भी चालू होता रहता है. अगली गेंद वहां पर
इस बार फिर से स्लॉग स्वीप किया है, इस बार गेंद गई है वाडी श्लोंगोन की तरफ, फील्डर है वहां पर 1 रन। ऐसा लग रहा है UG11 मालोड़ी इस मैच को एक तरफा अंदाज में ले उड़ने की तैयारी में, यहां से पलटवार करना होगा, वक्त बहुत कम है। बारह हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला था लेकिन जमीनी सहारे से लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, 1 रन आता हुआ। ये देखिए ओवर थ्रो हुआ है, दूसरे के लिए पलटे, स्टंप करने का मौका था लेकिन गवा बैठे। देखिए इसे कहते हैं कि रन चुराना। बहुत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए संदेश पाटिल, मैंने आपके मैच की शुरुआत पे ही कुछ कहा था, जब से चेतन मडवी जुड़े हैं UG11 मालोड़ी की किस्मत बदल गई। अब आप मानते हैं कि नहीं? इस बार लोअर फुल टॉस बहुत स्टेटिश खेला है, तीर की तरह सीधा, वहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर आते हुए 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है, वो कहते हैं ना आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और दूसरा रन लेने का बहाना हुआ। देखिए इन्होंने तो रन नहीं मानो दर्शकों का दिल चुरा लिया और हमारी कमेंट्री रेडर का भी। देखना यहाँ पर 3 ओवर का खेल हो चुका है, कुल रन बने हैं 43-43, 6 रन चाहिए। आइए लौट चलते हैं संदेश पाटिल की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद रकीब अन्सारी. आपण मित्रांनो स्वागत आणि सन्मानाच्या दिशेने बोलूया आपण. किंग भादवडकर आयोजित नवआधार चषक 2023 या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्याकरिता आणि भेट देण्याकरिता आपण पाहतो या मुख्य व्यासपीठावर आमचे मित्र भावेश भोईर उपस्थित आहेत. त्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करणार आहोत. मी विनंती करतोय किंग भादवडकर यांच्या माध्यमातून हा स्वागत आणि सन्मान गणेश पाटील आपण आपल्या शुभास्ते करायचं आहे. भावेश भोईर उपस्थित पाहुण्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करत आहोत. सरोली पाडा या गावाचे उद्योगपती आणि समाजसेवक त्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करत आहोत या मुख्य व्यासपीठावर. या स्पर्धेची माहेची शाल सन्मान चिन्ह माननीय श्री योगेश गुलवी साहेबांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना आपण सन्मानित करत आहोत. त्यानंतर या मुख्य व्यासपीठावर आमचे मित्र नितेश मडवी उपस्थित आहेत सोनाली गावचे, त्यांचं देखील आपण स्वागत आणि सन्मान करूया. शाळेय विद्यार्थी म्हटल्यानंतर आम्ही शाळेचे मित्र आणि नितेश मडवी आमचे चांगलेच मित्र आहेत, त्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान जो आहे गणेश पाटील यांच्या शुभास्ते करत आहोत. त्यानंतर अंबुशेठ उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील आपण स्वागत आणि सन्मान करूया. मी विनंती करतो गणेश पाटील यांना की आपण आपल्या शुभास्ते हा स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे. माहेची शाल या स्पर्धेचा सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना आपण सन्मानित करत आहोत. मित्रांनो ही स्पर्धा 3 दिवसापासून सुरू आहे आणि आज या स्पर्धेचं मेगा फायनल डे ग्रँड फायनल डे आहे. किंग भादवडकर यांचा हा आयोजन खूप चांगला आहे. त्यानंतर आमचे मित्र सागर पाटील उपस्थित आहेत, त्यांचे देखील आपण स्वागत आणि सन्मान करूया. सागर पाटील याच गावचे आहेत आणि चांगले क्रिकेटर देखील आहे. सध्या क्रिकेटपासून दूर आहेत कारण की सध्या कामधंद्यांचं देखील भरपूर ओझं आहे अंगावर आणि काम नक्की जॉब इम्पॉर्टंट आहे त्यांच्यासाठी, तर त्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करत आहोत. गणेश पाटील यांचे देखील मित्र आहेत ते. धन्यवाद. आपण सर्वांनी उपस्थित दाखवली. किंग भादवडकर यांच्या वतीने आम्ही आपला आभार व्यक्त करतोय. And back to now cricket, रकीब अंसारी. देखिए गेंद मैदान के बाहर जाती हुई, इस टूर्नामेंट से बाहर जाती हुई समीर स्पोर्ट पिंपलगर और सेमीफाइनल में पहुंच गई है. अब UG11 मालोड़ी फिर से नाखुश किया दर्शकों को समीर स्पोर्ट पिंपलगर ने. नक्कीच नक्कीच चांगला उल्लेख केला, पण खूपच नाराज केले पुन्हा एकदा मनोज भोईर अँड कंपनी समीर स्पोर्ट पिंपलगड संघाने. पहली मर्तबा इस सीजन में सेमीफाइनल खेलेगी UG11 मालोड़ी. मैंने जो कहा था कि चेतन मडवी जड़ी बूटी नहीं इम्यूनिटी बूस्टर लेकर आई है. मेनी कांग्रेचुलेशन UG11 मालोड़ी, रूपेश, भावेश, दीपेश एंड ऑल टीम. हार्ड लक समीर स्पोर्ट पिंपलघर, मनोज भोईर, राकेश गोयल, नीरज पाटिल एंड ऑल टीम. आइए अब देखते हैं मैन ऑफ द मैच कौन है. हमसे जुड़ चुके हैं शहबाज शेख, वेलकम सिटी इमर्जिंग कमेटी के मेंबर, और अंजुमन स्पोर्ट के स्पॉन्सर, आपका भी स्वागत है. आइए मैन ऑफ द मैच UG11 मालोड़ी की तरफ से जिन्होंने किया एक के बाद एक पेश, वो हैं भावेश. भावेश आपको तुरंत मैन ऑफ द मैच के लिए आना है क्योंकि हमें आज के दिन का आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच खेलने जा रहे हैं. आपण मॅन ऑफ द मॅच देखील देणार आहोत. आपण भावेश याने खूप चांगली फलंदाजी केली आहे. भावेश आपण व्यासपीठावर यायचं.
उपस्थित पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आपण भावेशला देणार. भावेश आपण व्यासपीठावर यायचे. मित्रांनो, या स्पर्धेसाठी रितेश जोशी यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली सुंदर अशी ट्रॉफी आपण भावेशला देणार आहोत. मी विनंती करतोय, भावेश भोईर यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी जी आहे आपण आपल्या शुभ हस्ते द्यायची आहे. भावेश यांनी 27 धावांची इनिंग पेश केलेली आहे आपल्या संघासाठी आणि ठरला मॅन ऑफ द मॅच. अजूनही मला वाटतं पोचलेलं नाहीये भावेश आपण व्यासपीठावर यायचे. भावेश मॅन ऑफ द मॅच, कारण की पाहुणे उपस्थित आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते आपल्याला मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आम्ही देत आहोत. युग 11 मालुडी टीमचे भावेश ठरलेले आहेत मॅन ऑफ द मॅच. हे ट्रॉफी देताना आपण पाहतोय भावेश भोईर यांना. खूप खूप अभिनंदन भावेश. थँक्यू भावेश भोईर.